लेखन के क्षेत्र में अगर कोई विषय सबसे अधिक आकर्षित करता है तो वो है शब्द स्त्री। और स्त्री विमर्श के संदर्भ में अब तक कई रचनाएं लिखी जा चुकी हैं और अधिकतर लेखक कवि हाथ जरूर आजमाते हैं अपने कलम के लेखनी को धार को मजबूत करने के लिए स्त्री के संदर्भ में तो लिखते ही लिखते हैं। स्त्री शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, जितना कम लगता है, ये उतना ही जटिल विषय है और उतनी ही सरल भी स्त्री जितनी। तो चलिए, आज की जो रचना है वो स्त्री संदर्भ के विषय में है, जिसे लिखा है अतुल मौर्य ने। ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि हमारा समाज धीरे धीरे चीजों को समझता है। अगर कोई पुरुष जब किसी स्त्री की भावनाओं को, संवेदनाओं को अपनी कलम से इतनी खूबसूरत शब्दों में ढालता है तो उस स्त्री की सुंदरता की बात ही क्या कहें। और स्त्री तो है ही, उसे जितना सजाओ वो उतनी ही खूबसूरत है, बिल्कुल प्रकृति धरातुल्य जैसी। तो अतुल मौर्य गोरखपुर यूपी से आते हैं। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेखन कार्य में इनकी रुचि बहुत अधिक है और अब तक 123 रचनाएं लिख चुके हैं स्त्री संदर्भ के विषय में। कितनी अच्छी बात है। और आप जब इनको पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें जो स्त्री है ना सोचने के लिए मजबूर करती है। तो चलिए हम अतुल मौर्य जी को सुनते हैं उनके कलम में। अरे हाँ, मैं मीनाक्षी शुक्ला, ये है मेरा चैनल शब्दवेनी। आपका भी है शब्दवेनी। अगर आपको पसंद आता है, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप भी हमसे जुड़िए। बहुत धन्यवाद आपका, अभी तक बने हुए हैं आप। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए आप। तो आज की जो रचना है इसका शीर्षक है रिवाज। सुनते हैं रचना। आओ कुछ देर साथ बैठते हैं मन के बरामदे में। आओ कुछ देर साथ बैठते हैं मन के बरामदे में। एक विश्वास की आराम कुर्सी पर तुम बैठना, एक प्रेम की खाट पर मैं। किंतु आने से पूर्व अपने अहम के श्वेत से लथपथ अपनी रूढ़ियों की कमीज को दिल के कमरे में समर्पण के दरवाजे के पीछे लगी संवेदना की खूंटी पर टांग देना। समर्पण के दरवाजे के पीछे लगी संवेदना की खूंटी पर टांग देना, ताकि तेरे पुरुषार्थ में डूबे तेरे गर्भ की बू ना फैले यहाँ। आओ कुछ देर साथ बैठते हैं मन के बरामदे में। एक विश्वास की आराम कुर्सी पर तुम बैठना और एक प्रेम की खाट पर मैं। फिर दोनों निहारते रहे उम्मीद के दरीचे से ढलते सूरज को और जलाएं आत्मा के मंदिर में। दोनों फिर निहारते रहे उम्मीद के दरीचे से ढलते सूरज को और जलाएं आत्मा के मंदिर में। एक आशा का दीपक प्रीत की बाती से त्याग के तेल के संग। आओ कुछ देर साथ बैठते हैं मन के बरामदे में। एक विश्वास की आराम कुर्सी पर तुम बैठना, एक प्रेम की खाट पर मैं। और फिर चांद तारों की बातें तुम बताना मुझे, और मैं चूल्हे की तपन में झुलसी उंगलियों के किस्से सुनाऊंगी तुम्हें। फिर चांद तारों की बातें तुम बताना मुझे, और मैं चूल्हे की तपन में झुलसी उंगलियों के किस्से सुनाऊंगी तुम्हें। तुम हौले से मुस्कुराकर चूमना हथेलियों को मेरी, और मैं नर्म रोटियों के बनने का इतिहास बताऊंगी तुम्हें। आओ कुछ देर साथ बैठते हैं मन के बरामदे में। एक विश्वास की आराम कुर्सी पर तुम बैठना, एक प्रेम की खाट पर मैं। तुम छनकती पायल की जरा तारीफ कर देना। तुम छनकती पायल की जरा तारीफ कर देना। मैं चक्की में पिसे आटे की बारीकी समझाऊंगी तुम्हें। और आओ कुछ देर साथ बैठते हैं मन के बरामदे में। एक विश्वास की आराम कुर्सी पर तुम बैठना और एक प्रेम की खाट पर मैं। तुम अपने तन के मेह से भीगे होने की कहानी कहना। तुम अपने तन के मेह से मेह बरसा भीगे होने की कहानी कहना। मैं आंखों के मेह से बने अरसुओं के दर्द को पल्लू में पोंछ मौन रहूंगी सदा।
मैं आंखों के मेह से बहे अरसुओं के दर्द को पल्लों में पोंछ मौन रहूंगी सदा। आओ कुछ देर साथ बैठते हैं मन के बरामदे में, एक विश्वास की आराम कुर्सी पर तुम बैठना और एक प्रेम की खाट पर मैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लिखा अतुल आपने, बहुत ही प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।